जैसा कि थंबनेल से आप सभी जान गए होंगे कि आज मैं आपके साथ क्या शेयर करने वाली हूँ। तो स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर खमा घनी सभी हुक्म को। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि राजपूती साफ़े का महत्व क्या है और राजपूती साफ़े जो अलग अलग रंगों में बांधे जाते हैं उनका रीज़न क्या है, और तीसरा ये आपको बताऊँगी कि कितने प्रकार के साफ़े बांधे जाते हैं। लेकिन एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो आप में से बहुत कम लोग जानते होंगे कि हमें साफ़ा पहनने के बाद क्या नहीं करना चाहिए, तो वो मैं आपको बताऊंगी वीडियो के लास्ट में। तो प्लीज़ वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सभी से मेरा निवेदन है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं साफ़े का महत्व। तो साफ़ा बांधने की जो रीति है जिसे हम टर्बन बोलते हैं इंग्लिश में, तो वह शुरुआत हुई है राजस्थान से और इंडिया ने ही इस कल्चर को सबसे पहले फॉलो किया है। तो साफ़ा राजस्थान में वैसे तो अलग अलग प्रकार से बांधा जाता है, लेकिन सबसे पहले हम साफ़े के महत्व के बारे में बात करेंगे। तो साफ़ा जो है वो आदर और सम्मान का प्रतीक है। साफ़ा राजपूतों की आन बान शान है। साफ़ा केवल किसी शौक या फैशन के लिए नहीं बांधा जाता है, ये आपके ऊपर एक जिम्मेदारी है। आपके सर पर यदि साफ़ा बंधा है मतलब आपके ऊपर एक जिम्मेदारी है। जैसा कि एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताती हूँ कि आपने गाँव में देखा होगा, अभी भी मतलब हमारे समाज में ये रिचुअल्स चलता आ रहा है कि जो घर के बड़े मुखिया होते हैं वो साफ़ा पहनते हैं। मतलब जैसे जो घर के मुखिया हैं, अगर उनका स्वर्गवास हो जाता है तो उनके बाद की जो अगली पीढ़ी है वो साफ़ा बांधना स्टार्ट करती है। तो ये एक जिम्मेदारी है जो घर के मुखिया की होती है। तो साफ़ा एक जिम्मेदारी के तौर पर भी भूमिका निभाता है। अब हम बात करते हैं साफ़े के अलग अलग प्रकारों की। तो पूरे भारत में तो साफ़े के प्रकार अलग अलग हैं ही, लेकिन पर्टिकुलर राजस्थान में भी क्षेत्रों के हिसाब से साफ़े के प्रकार बदल जाते हैं। जैसे साफ़े के प्रकार हो गए साफ़ा, फेटा या पगड़ी। यदि हम राजपूतों की बात की जाए तो राजपूतों में भी विभिन्न प्रकार के साफ़े विभिन्न आयोजनों में बांधे जाते हैं। जैसे गोल साफ़ा है, तुरंगी साफ़ा और जोधपुरी साफ़ा। तो ये थे साफ़े के प्रकार। अब हम बात करेंगे साफ़े के रंगों की, मतलब किन रंगों को किस समय पहना जाता है। सबसे पहले हम बात करेंगे केसरिया साफ़े की। तो केसरिया साफ़ा जो है युद्ध के समय पहना जाता है, जो कि शौर्य का प्रतीक होता है। आज के समय में आपने देखा होगा कि विभिन्न सामाजिक संगठन या रैलियों में भी केसरिया रंग का साफ़ा पहना जाता है, जो कि शौर्य को प्रदर्शित करता है। उसके बाद आता है जो कलरफुल साफ़े होते हैं, रंग बिरंगे साफ़े, चुंदड़ी साफ़ा, पचरंगी साफ़ा, लहरिया साफ़ा, ये सब पहना जाता है शादी या किसी खुशी के माहौल में। ये प्रदर्शित करता है उत्साह को, ये उत्साह का प्रतीक होता है। तो इसी समय पर हम खुशी के माहौल में रंग बिरंगे साफ़े पहनते हैं। अब बात करते हैं सफ़ेद साफ़े की। तो सफ़ेद साफ़ा जो है वो शोक का प्रतीक होता है। यदि किसी का स्वर्गवास हो गया है तो वहाँ पर सिर्फ सफ़ेद साफ़ा पहना जाता है। सफ़ेद रंग वैसे भी शौक और शांति का प्रतीक है। इसके अलावा देखें तो आपने देखा होगा कि गाँव में बहुत पुराने जो लोग हैं वो आज भी खाकी रंग का साफ़ा पहनते हैं। जैसलमेर तरफ आप देखेंगे जो लोग ऊँट वगैरह पालते हैं वो लोग लाल रंग का साफ़ा बांधते हैं, जो कि एकदम फेटा बोलते हैं जिसको, उस टाइप का साफ़ा बांधते हैं। तो इस प्रकार अलग अलग रंगों के हिसाब से साफ़े का अलग अलग महत्व। अब मैं आपको बताने वाली हूँ उन पॉइंट्स के बारे में जो आपको नहीं करना है। तो सबसे पहला और दूसरा है उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट। तो पहली चीज़ ये है कि साफ़े को कभी भी नीचे या ज़मीन पर नहीं रखना चाहिए, क्योंकि हम शुरुआत में ही बात कर चुके हैं कि साफ़ा एक सम्मान का प्रतीक है, तो उसे हम नीचे कैसे रख सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि यदि आपने सिर पे साफ़ा पहनना है तो आप किसी के ढोक ना देवें, पैर ना छुएं। सिर्फ आप देवी देवता या किसी शौर्य वीर योद्धा के ही पैर छू सकते हैं। तो जब आप साफ़ा पहनकर किसी के ढोक देते हैं तो उसके साथ साफ़े का अपमान होता है, इसलिए आप दूर से ही खमा घड़ी या झुककर प्रणाम कर सकते हैं। ये जो सभी जानकारी है वो मैंने कुछ सोशल मीडिया से ली है, कुछ मेरे घर के बड़ों से ली है। यदि इसके अलावा साफ़े के बारे में आप और कुछ जानते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, जिससे हम सबका नॉलेज और बढ़े। और इस जानकारी में यदि मुझसे कोई भूल या त्रुटि हुई हो तो उसके लिए मैं आप सभी से क्षमा मांगती हूँ। इसी प्रकार के हमारे राजपूती कल्चर, राजपूती रीति रिवाज के बारे में जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि अगला आप किस हमारे रीति रिवाज के बारे में जानना चाहेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खमा घड़ी।